तमिलनाडु में बीजेपी को नजरअंदाज करके सत्ता हासिल करना अब किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। एआईएडीएमके को अब इस बात का एहसास हो चुका है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे एमके स्टालिन अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कभी भाषा तो कभी धर्म को लेकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की बढ़ी हुई ताकत और अन्नाद्रमुक के साथ एमके स्टालिन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तमिलनाडु में 2026 में चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन हुआ तो तेज तर्रार नेता अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है। अन्नामलाई एक ऐसे युवा नेता हैं जिनकी पीठ पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर मंच पर ठोकी थी। अन्नामलाई पिछले 2 साल से सीधे तौर पर डीएमके के साथ मुलाकात में खड़े थे। उनके तेवर के कारण ही 2023 में एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। मीडिया सूत्रों का कहना है कि अन्नामलाई की विदाई सजा के तौर पर नहीं बल्कि तमिलनाडु के जातीय समीकरणों के तौर पर होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अन्नामलाई को दिल्ली में अमित शाह ने इस फैसले के बारे में जानकारी दे दी है। इसके बाद अन्नामलाई ने कहा कि वह पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे और तमिलनाडु में बीजेपी की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच पुरानी चुनावी गठबंधन की संभावना के बीच राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अगर बीजेपी एआईएडीएमके 2026 का राज्य चुनाव साथ में लड़ती है तो पार्टी के प्रमुख नेता अन्नामलाई और पलानीस्वामी एक ही जाति गोंडर समुदाय से हो जाएंगे। दोनों नेता पश्चिमी कोंगू क्षेत्र से ही हैं जहां गोंडर जाति का दबदबा है। बीजेपी का मानना है कि ऐसी स्थिति में पार्टी राज्य की दूसरी प्रभावशाली जाति थेवर समुदाय को कमान सौंपी जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु में बीजेपी को नई पहचान दिलाने वाले अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। अन्नामलाई तमिलनाडु में अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अन्नामलाई के साथ इस बदलाव पर चर्चा की थी। अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिया कि पार्टी उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस बदलाव के बाद भी अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। अन्नामलाई ने पार्टी नेतृत्व को भरोसा दिया कि उनके मन में पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर कोई दूसरा विचार नहीं और वह एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार हैं। बीजेपी विधायक नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है, जो थेवर समुदाय से आते हैं। नैनार नागेंद्रन तिरुनेलवेली के एक लोकप्रिय नेता हैं और वह एआईएडीएमके में थे। जयललिता के शासन में थेवर समुदाय के वोट एआईएडीएमके के कट्टर समर्थक माने जाते थे। जयललिता की सहयोगी वीके शशिकला भी थेवर समुदाय से ही थीं। तमिलनाडु में थेवर जाति जीत हार का फैसला करती है। बीजेपी का मानना है कि नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पार्टी को दक्षिणी जिलों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी और इस बीच अन्नामलाई ने दावा किया कि बीजेपी अब तमिलनाडु में एआईएडीएमके से ज्यादा मजबूत पार्टी बन गई है। 234 विधानसभाओं में से बीजेपी की 114 सीटों पर पकड़ मजबूत है। उनका कहना है कि पश्चिमी तमिलनाडु की 54 और दक्षिण तमिलनाडु की 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके पश्चिमी तमिलनाडु में बीजेपी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि 150 सीटें हासिल करने के लिए पार्टी को राज्य में 3 हिस्सों में क्लीन स्वीप करना होगा।